हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो आपको अपने कनेक्शन के बारे में किसी और से क्यों नहीं शेयर करना चाहिए। कोई भी डिटेल, चाहे कनेक्शन में होने की या फिर कनेक्शन में जिस इंसान के साथ में है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्यों नहीं शेयर करनी चाहिए। सो उसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले और अवेकनिंग के काफ़ी बाद तक भी नार्सिसिस्टिक, इविल एंड एनर्जी वैम्पायर से घिरे रहते हैं, फिर वो चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर फ्रेंड सर्कल। अब इस टाइम तक आप लोगों के असली चेहरे पहचान नहीं पाते हैं और हो सकता है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप इस जर्नी में हैं, आप किसी ऐसे इंसान से शेयर कर दो जो कि एक्चुअल में आपका वेल विशर नहीं है, हेटर है। वो है ही आपकी लाइफ में इसलिए कि आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन जानकर आपकी लाइफ को कैसे डैमेज और रून कर सके। इसीलिए इस तरह के लोग आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और अपना जो रियल इंटेंशन है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी गलत इंसान कभी बोलकर नहीं बताता है। इसलिए ऐसा इंसान सिर्फ आपका वेल विशर होने की एक्टिंग करके ही आपसे कनेक्टेड रह सकता है। अब ये जितने भी कार्मिक एनर्जी वैम्पायर्स ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में होते हैं, वो सब ट्विन फ्लेम की एनर्जी से एडिक्टेड होने के साथ साथ उन्हें साइलेंटली कम्पीट भी कर रहे होते हैं। क्योंकि डिवाइन एनर्जीज होने की वजह से आपने शायद नोटिस किया हो कि जनरली लोग आपको स्टेयर कर रहे होते हैं। जब आप उन्हें नहीं भी देख रहे होते तो भी लोग आपको आपके ऊपर ही नजरें बनाए रखते हैं। ऐसा होता है एम्पैथ्स एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ में। अब क्या होता है, अगर आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में शेयर करेंगे, वो उस वक्त शायद फेक स्माइल शो करे आपको, लेकिन बाद में इंटरनेट पर ज़रूर सर्च करेगा और यूट्यूब पर तो सारी इन्फॉर्मेशन ट्विन फ्लेम्स के बारे में अवेलेबल ही है। अब इसी बीच हो सकता है कि उस इंसान को ब्लैक मैजिक, स्पेल्स के बारे में ना पता हो और आपकी वजह से उस इंसान को ये ज्ञान भी मिल गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितने भी नार्सिसिस्टिक इविल लोग होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे लोग इन चीज़ों में ऑलरेडी बहुत इन्वॉल्व होते हैं। अब वो इंसान आपके ऊपर स्पेल्स एंड मैजिक करना शुरू कर देगा, फिर चाहे वो आपके कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए हो या फिर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए हो। और जिसे आप अपना ट्विन फ्लेम कह रहे हो सकता है कि उस इंसान पर भी सेम प्रैक्टिसेस वो इंसान शुरू कर दे, और ऐसा भी होता है। जितने भी कार्मिक लोग होते हैं वो ट्विन फ्लेम से compete ही कर रहे होते हैं हमेशा, जो कि कार्मिक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अब आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बता दिया तो अब वो क्या करें, उन्हें तो सब कुछ आपके जैसा ही चाहिए होता है, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से स्टडी करेंगे और खुद को भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बताना शुरू कर देंगे। इससे होगा कुछ नहीं, बस आप कंफ्यूजन एंड इल्यूजन में स्टक रहना शुरू हो जाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेक्रेड जर्नी है। इस बारे में प्लीज़ आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि इस डिवाइन जर्नी का नाम खराब हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना जो इसको खराब कर रहे हैं, आप ऐसा काम ना करें। आप अपने कर्मों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे ही एक ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज होता है क्लियर करने के लिए, और आप और कार्मिक बैगेज ना बढ़ाएं अपनी लाइफ में। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जैसे ही आपको इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है, आप एक्साइटेड ज़रूर होते हैं, लेकिन अभी तो मेन चैलेंज यहीं से शुरू होता है। वो चैलेंज क्या है वो मैं अपकमिंग वीडियो में शुरू करूँगी। अननेसेसरी किसी से भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने की इन्फॉर्मेशन को शेयर करके अपने चैलेंजेस को और ना बढ़ाएं। और अवेकनिंग के बाद अगर आप एक्चुअल में एनर्जी वर्क स्टार्ट करते हो, देन बहुत सारे चेंजेस एंड चैलेंजेस आपको खुद से हैंडल करने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी राइज हो रही होती है जो आपको सिर्फ लेवल अप ही कर रही होती है, लेकिन स्कैरी होती है। एनर्जी वर्क आसान नहीं होता है। बीच बीच में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को टॉलरेट करना अब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अभी तक हो सकता है कि आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया हो, चाहे रिश्तों की वजह से या कोई और रीज़न की वजह से, लेकिन जब आप एनर्जी वर्क शुरू करते हो तो वो आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं कि अब आप किसी भी तरह की बीएस को
टॉलरेट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने वाले कोई भी इंसान क्यों ना हो, आपके घर क्यों हो, बाहर क्यों हो। सो अब एक अलग ही रूप देखने को मिल जाता है फिर आपका, जो कभी किसी ने ना देखा हो तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को किसी से भी ना शेयर करने का। और अवेकनिंग के बाद थर्ड आई अगर खुद से एक्टिवेट हो गई है तो हिडन एनिमीज के चेहरे भी अपने आप सामने आने लगते हैं। अब सोचो कि अगर आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत वक्त से आपकी लाइफ का पार्ट है ऐसा कोई इंसान, फिर चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, और अचानक से पता चले कि वो इंसान शुरू से ही आपका हेटर है और अच्छाई का मुखौटा पहने आपकी लाइफ में आपसे हर बात जानने की कोशिश करता है या करती है, राइट। तो अवेकनिंग के बाद इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड बी रेडी, एक्चुअल में चैलेंजेस तो अवेकनिंग के बाद जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तभी शुरू होता है। अभी तक तो आपने सिर्फ गो थ्रू किया है। मेन चैलेंजेस तो वहाँ पर इनर वर्क जब आप शुरू करते हो तब शुरू होते हैं और हर तरफ से वार होने लगते हैं आप पर, या फिर ये कहे कि जो वार अब तक हो रहे थे हिडन वे में वो अब आपके सामने आने लगते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। सो ईजी नहीं होता है इनर वर्क को करना, इसीलिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी और अपने कनेक्शन के बारे में किसी से भी कुछ भी ना शेयर करें। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का ये भी एक तरीका होता है कि आपकी लाइफ के बारे में जितना कम से कम लोगों को पता हो उतना थोड़ा सा आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ में आप अपना इनर वर्क कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो और हर तरफ से आपके पास चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो भी प्रैक्टिसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की समहाउ। यही मैंने जो आई थिंक ऑब्जर्व किया था। अगर बीच बीच में और ऐसा होता है कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बीच बीच में आपसे वो प्रैक्टिसेस छूट जाती हैं और अगर गैप आता है तो फिर लंबे टाइम के लिए गैप आ जाता है, फिर आप बैक टू ज़ीरो हो जाते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, एनर्जी वर्क में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको अपनी लाइफ की मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने तक रखना शुरू करना होगा, तभी आप इजीली अपने इनर वर्क को कर पाओगे। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं रिवील करूँगी जो कि लोगों से रिलेटेड नहीं है, बट देन अगर आप एक्चुअल में ट्विन फ्लेम है तो आपको समझ में आएगा कि आप इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं ना जाने कब से। वो एक अलग लेवल की चीज़ें हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जनरली देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, मदरली नेचर, केयरिंग नेचर के साथ साथ उनके अंदर वो टॉकेटिव नेचर भी होता है। उनसे कुछ भी पूछा जाता है तो बता देती हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो, चाहे पूछने पर बताया गया या बिना पूछे बताया गया, आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो। तो वो आपको नहीं करना है अगर अभी तक आप कर रहे हैं। अगर एक पैटर्न है लाइफ में कि आप इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं एंड देन आप एकदम से किसी को कुछ भी बता देते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें अब बंद करनी होती हैं। यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ वाली बात नहीं है, लेकिन फर्दर जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि बहुत सारा डैमेज आपकी लाइफ में इसलिए हो रहा था क्योंकि आप खुद ही इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हो, राइट, एंड तो और ऐसे हेटर्स आपको आगे थोड़ी ना बढ़ने देंगे, उनकी तो प्रैक्टिसेस शुरू रहती हैं। और आप अगर एक ट्विन फ्लेम है तो आप डिवाइनली हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी पर, आपकी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो पहले उन चीज़ों को आप मास्टर कर लो, कि और जब आप सेल्फ मास्टरी कर लेते हो तब आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर हो या फिर पर्सनल चीज़ों को लेकर। और ये आपको खुद ही करना है। इनर वर्क आसान नहीं होता है। कहने का रीज़न ये है कि आप अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं। व्हाट, कभी सोच के देखो, अचानक से आप किसी को बता दो कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और वो जाके ढूंढना शुरू करेगा, वो इंसान क्या निकल के आएगा? सीधे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े टाइटल्स हैं, राइट। तो लोगों से ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी अपनी लाइफ में और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।